नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस धुआं को आप मिट्टी के चूल्हे से निकलते हुए हर रोज देख रहे हैं वह सिर्फ धुआं नहीं है, बल्कि उसमें छिपे हैं जहरीले रसायन जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और PM 2.5 जो आपके सांस के साथ मिलकर आपके हृदय और आपके फेफड़े को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। WHO का कहना है कि हर साल लाखों महिलाएं और बच्चे इस धुआं को लेकर अपनी जान को गंवा रहे हैं। तो इस पूरे सच्चाई को आज हम विज्ञान के माध्यम से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक आप देखें। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि कुछ समय से सरकार जो है इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप मिट्टी का चूल्हा को थोड़ा कम इस्तेमाल करें और उसके जगह पर सरकार जो है वो LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। क्या कारण है? तो क्यों सरकार मिट्टी के चूल्हे की जगह LPG का यूज करने के लिए कह रही है? तो समझेंगे इस चीज को कि मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसमें हम लोग लकड़ियां जलाते हैं और लकड़ियां कुछ सूखी होती है और कुछ भीगी होती है। तो क्या होता है, उससे अधिक मात्रा में धुआं निकलता है और वो सिर्फ धुआं नहीं है, वह दिखने में हमको धुआं लग रहा है लेकिन उसमें कुछ ऐसे रसायन छिपे हुए हैं जो कि हमारे हृदय और हमारे पूरे शरीर को, फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। उसमें छिपे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा पार्टिकुलेट मैटर जिसको PM 2.5 कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, और तीसरा है बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे PAH बोलते हैं। सबसे पहले PM 2.5 का जिक्र किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि PM 2.5 जो बहुत ज्यादा धुएं में रहता है और वह एक ऐसी धूल है, इतनी छोटी रहती है कि जिसे हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वह आपको दिखाई नहीं देगी बल्कि वह उस धुएं में छिपी रहती है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, बस उसको इनहेल आप ग्रहण कर सकते हैं नाक के माध्यम से, क्योंकि जब धुआं निकलेगा तो आप उसको इनहेल तो करेंगे ही, उसको सांस के माध्यम से आप ले लेंगे और वह धुआं जाकर आपके फेफड़े में जाम हो जाएगा और आपके फेफड़े को क्या करेगा, धीरे धीरे खराब कर देगा। उसके बाद बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे PAH कहते हैं, ये तीनों बहुत जहरीले रसायन होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, और साथ ही साथ IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये कह रही है कि ये बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये तीनों क्या है, कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर उत्पन्न कर सकती है। तो बेंजीन क्या करेगी, आपके शरीर में ब्लड कैंसर उत्पन्न करेगी। फॉर्मल्डिहाइड आंख, नाक, गले में जलन और कैंसर उत्पन्न करेगी। साथ ही साथ PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या करेगी, वो फेफड़े का कैंसर और स्किन का कैंसर उत्पन्न करेगी। ये तीनों क्या है, कार्सिनोजेनिक। याद रखिएगा, ये धुएं में मिलती है और वो कौन सा धुआं, जो मिट्टी के चूल्हे से निकलती है। सबसे ज्यादा प्रभावित इस चीज से गांव की महिला है और साथ में वो गोद में अपने बच्चे को भी लेकर बैठती है, तो इसीलिए महिला और प्लस छोटे बच्चे, ये दोनों को ये सबसे ज्यादा हार्म करती है। साथ ही साथ ये सभी रसायन जो है फेफड़े के अंदर क्या करती है, जाम हो जाती है। उसके बाद क्या क्या बीमारी होगा, सांस की बीमारी जिसको अस्थमा कहते हैं, फेफड़ों का कैंसर यानी लंग्स कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना रहेगी, हार्ट डिजीज यानी कि हृदय का रोग, और बच्चों में, खासकर बच्चों में निमोनिया का कारण है ये धुआं जो कि मिट्टी के चूल्हे से निकलती है। ये मैं नहीं, ये WHO कह रही है। उसी के अनुसार ये जो बीमारी है वो WHO का कहना है कि ये बीमारी हो सकती है अगर आप मिट्टी के चूल्हे में बहुत देर, क्योंकि कोई भी महिला खाना बनाती है तो वो लगभग 1 से 2 घंटा उस चूल्हे के आसपास में बैठती है और उस रूम में, यानी कि किचन रूम में, रसोई घर में पूरा रूम धुआं होता है और उसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने सांस के माध्यम से अंदर खींचते हैं। और ये क्या है, ये कार्सिनोजेनिक, कौन कौन, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और PAH,
ये क्या है, तीनों कार्सिनोजेनिक है। उसके बाद देखिए एलपीजी क्यों बोला गया है इस्तेमाल करने के लिए। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी जो है उससे निकलती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लेस टॉक्सिक है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकल रही थी, लकड़ी जलाने से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकल रही है, तो एलपीजी गैस सिलेंडर जो आपके घर में आती है उससे। तो CO2 प्लस वाटर वेपर निकलती है जो कि लेस टॉक्सिक है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इसीलिए अगर एलपीजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो क्या होगा, बीमारी का आना इसके माध्यम से थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए उसके बाद फायदा क्या क्या है एलपीजी का इस्तेमाल करने से। तो फायदा है कि खाना जो बनाएंगे उसमें समय हमको कम लगेगा और ईंधन कम लगेगा, धुआं कम होगा या नाम मात्र में होगा, और पेड़ की कटाई भी कम होगी। क्योंकि अगर आप लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, लकड़ी को जलाकर खाना बना रहे हैं, तो आप पेड़ को काटेंगे, जंगल को काटेंगे। तो क्या होगा, अगर आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्या होगा कि पेड़ की कटाई भी आप कम करेंगे और पेड़ भी कम कटेगा। साथ ही साथ जो रिपोर्ट आया है WHO का, वो कह रही है कि हर साल लगभग 30 लाख महिला और बच्चे इस धुआं के वजह से मरते हैं हर साल। कितने, 30 लाख। किस धुआं से, जो धुआं मिट्टी के जो चूल्हा होता है उससे उत्पन्न होती है, उससे निकलती है खाना बनाने के दौरान में। और इसको बोलते हैं, वो जो धुआं निकलते हैं उसको बोलते हैं इंडोर पोल्यूशन। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि मिट्टी के चूल्हे से जो धुआं निकलती है वह सिर्फ धुआं नहीं है, उससे सिर्फ खाना नहीं बन रहा है, बल्कि आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। तो कोशिश करें कि मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल कम करने का और उसी जगह पर आप एलपीजी का इस्तेमाल अधिक से अधिक करने का प्रयास करें अगर आपसे हो पाए तो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होगा जब सच सामने आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कोशिश करें कि उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इस जानकारी का अभाव है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कोई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।